पार्ट 1। शुरुआत और ख्वाब। ये कहानी है आर्यन की, जो एक सीधा साधा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आर्यन की जिंदगी में सब कुछ बदल गया जब उसकी मुलाकात इशिता से हुई। इशिता दिखने में बहुत मासूम और बातों में इतनी मीठी थी कि कोई भी यूएस पर भरोसा कर ले। दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार हुआ और आर्यन ने उस अपनी दुनिया मान लिया। आर्यन अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इशिता की ख्वाहिशें पूरी करने में खर्च करता, कभी आईफोन, कभी डिजाइनर कपड़े, तो कभी महंगी डेट्स। आर्यन को लगता था कि वो अपने भविष्य फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है। पार्ट 2। बदलते हुए लहजे। 2 साल बीत गए। आर्यन ने अपने घरवालों को इशिता के बारे में बताया और शादी की बात छेड़ी। लेकिन अचानक इशिता के बर्ताव में बदलाव आने लगा। वो आर्यन के फोन कॉल्स उठाना कम कर दी। मेन बिजी हूं, उसका सबसे ज्यादा बोला जाने वाला जुमला बन गया। जब भी आर्यन मिलने की बात करता, इशिता कोई ना कोई बहाना बना देती। आर्यन को लगा शायद इशिता काम के स्ट्रेस में है, पर सच्चाई कुछ और थी। इशिता की जिंदगी में रोहन ए चुका था, एक ऐसा लड़का जो आर्यन से ज्यादा अमीर था और जिसके पास बड़ी गाड़ी थी। पार्ट 3। धोखे का खुलासा। एक शाम आर्यन ने इशिता को सरप्राइज देने का सोचा। वो उसके फेवरेट रेस्टोरेंट गया, जहां इशिता ने कहा था कि वो ऑफिस की मीटिंग में है। वहां का नजारा देखकर आर्यन के पैरों तले जमीन निकल गई। इशिता वहां रोहन का हाथ पकड़े बैठी थी और वही बातें कर रही थी जो कभी वो आर्यन से किया करती थी। आर्यन ने हिम्मत करके उनके टेबल तक गया। इशिता ने उस देखकर माफी मांगने के बजाय बड़े ठंडे दिमाग से कहा, आर्यन, तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हारा और मेरा कोई लेवल नहीं है। रोहन मुझे वो लाइफ दी सकता है जो तुम सिर्फ सपनों में देख सकते हो। प्लीज अब मुझे कॉल मत करना। पार्ट 4। टूटा हुआ दिल और नई शुरुआत। आर्यन टूट गया। अगले कुछ महीने उसने अंधेरे कमरे में रोने और पुरानी फोटोज देखने में गुजारे। उस लगता था कि बेवफा लड़की ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन फिर एक दिन उसने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे, जो यूजेस हालत में देखकर दुखी था। आर्यन को एहसास हुआ कि एक बेवफा के लिए वो अन लोगों को दुख दे रहा है जो उससे सच्चा प्यार करते हैं। पार्ट 5। अंजाम, द क्लाइमैक्स। आर्यन ने मेहनत शुरू की। 2 साल बाद आर्यन ने अपनी खुद की टेक स्टार्टअप शुरू की, जो बहुत सक्सेसफुल रही। एक दिन एक बिजनेस इवेंट में उसकी मुलाकात फिर इशिता से हुई। इशिता अब पहले जैसी चमकदार नहीं लग रही थी। पता चला कि रोहन ने उस धोखा देकर किसी और से शादी कर ली थी, क्योंकि रोहन को भी वैसा ही लेवल चाहिए था जैसा इशिता ढूंढ रही थी। इशिता ने आर्यन के पास आकर रोने की कोशिश की और कहा, आर्यन, मुझसे गलती हो गई, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इशिता, तुमने मुझे धोखा देकर मेरा दिल तोड़ा था, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि अगर तुम बेवफाई ना करती तो मैं आज इतना कामयाब इंसान नहीं बनता। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, पर मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह अब कभी नहीं होगी। कहानी का सबक, मॉरल। किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। कभी कभी किसी का बेवफा होना आपको आपकी असली काबिलियत पहचानने में मदद करता है। प्यार इज्जत से होता है, पैसे या दिखावे से नहीं। क्या आप चाहते हैं